समीर चौगांवकर आपने सुना, आपने कांग्रेस को सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने राहुल लाल जी को सुना। आप समझ रहे किस तरीके की खिचड़ी है? जब ये इस तरीके की खिचड़ी है पैसे के नाम पर, तो ये कौन मानेगा कि जो पैसा देश के नाम पर मांगा जा रहा है वो पैसा देश के लिए इस्तेमाल होगा, ना वो अपनी जेबें भरने के लिए या फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए होगा, फिर वो पार्टी कोई भी हो सर। निश्चित रूप से देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदार नहीं है और कांग्रेस पूरी भ्रष्ट नहीं है। दोनों पार्टियों के अंदर अच्छे और बुरे नेता मिलते हैं, लेकिन जहां तक फंड मैनेजमेंट की बात है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास आज 5-6 हजार करोड़ रुपया डोनेशन मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पैसों का बेहतर प्रबंधन करती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जनता से मिला हुआ डोनेशन को चुनाव में किस तरह। राहुल लाल जी प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। राहुल लाल जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए सर, प्लीज मत करिए, आपके पास आ रही हूं मैं, प्लीज सर। समीर जी मैं एक बात और मैं ये दूसरी बात ये भी जोड़ना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के डोनेशन के भी में राष्ट्रीय स्वयं संघों को घसीटने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं संघ चुनाव नहीं लड़ता है, वह डोनेशन किसी से लेता नहीं है। संघ अपने स्वयंसेवक के डोनेशन से साल में एक दिन डोनेशन लेता है, गुरु पूर्णिमा के दिन, और जिस गुरु पूर्णिमा के दिन जो डोनेशन आता है उसी से संघ का काम चलता है। तो संघ किसी से चंदा नहीं लेता है सार्वजनिक रूप से, तो संघ को राजनीतिक दलों की लड़ाई में घसीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि समीर जी आप तो संघ से ही आते हैं और आपका एक अच्छा जुड़ाव संघ से रहा है, लेकिन बार बार संघ को लेकर तो ये कहा जाता रहा है ना कि उसकी राजनीतिक पहुंच है, उसका से है, एक संघ तय करता है कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। और खासतौर से बीजेपी पार्टी के लिए तो कांग्रेस से सवाल पूछेगी कि फिर आरएसएस का पैसा ऑडिट क्यों नहीं हो सकता? इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी संघ का एक अनुशासित संगठन आप उसे मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैचारिक रूप से संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक इकाई है, विश्व हिंदू परिषद एक अलग इकाई है, बाकी संघ की 40 इकाइयां जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो वो संघ के कारण ही हो रहा है। संघ का काम सलाह देना, अगर संघ से पूछा तो संघ सलाह देता है, पार्टी का निर्णय करना न करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये कह देना कि संघ ही भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, संघ ही भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करता है और संघ ही राजनीति करता है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरीके से गलत है। वैचारिक समानता अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह है। अगर संघ को राजनीति करना होती तो संघ भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाता? संघ खुद चुनाव लड़ लेता। संघ को राजनीति नहीं करना है, संघ के अनुशासित संगठन राजनीति कर रहे हैं, उसमें संघ का कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। दूसरा, जहां तक चंदे की बात है, अगर राजनीतिक दलों के चंदे की बात मैं करता हूं तो मुझे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लग रहा है उसके अंदर राजनीतिक दलों को बहुत पारदर्शिता लाने की जरूरत है। राजनीतिक दल खुद ये निर्णय करे कि उन्हें जो डोनेशन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, जनता को ये बताए और उसका हिसाब किताब जनता के सामने रखे। जनता के प्रति जवाबदेह है अगर राजनीतिक दल, तो जनता को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी बताए कि उनके पास 6 हजार करोड़ रुपए किस माध्यम से आया है, और कांग्रेस भी बताए कि वो देश के नाम पर जो पैसा लेने जा रही है उसका चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेगी, देश के निर्माण में इस्तेमाल करेगी। सारे दल जो पैसा आता है वो चुनाव में ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगता है और ये आया हुआ पैसा चुनाव में खर्च होता है और उसका कोई हिसाब नहीं रहता। इसमें से कई पैसा तो अनअकाउंटेबल होता है, कई पैसा कैश में खर्च होता है। चुनाव आयोग इसके बारे में अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में चिंता जाहिर कर चुका है। मुझे लग रहा है राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर वो करप्शन रोकना चाहते हैं तो इस व्यवस्था सुनिश्चित करे कि जो पैसा आता है उसका ऑडिट प्रॉपर हो और जो पैसा आया है वो जिस काम के लिए आया है उसका हिसाब किताब देश की जनता के सामने रखे। यश तैयार है क्या कांग्रेस पार्टी? सम्मान बढ़ेगा। आपने कहा कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगी ये व्यवस्था, सब कुछ पारदर्शी रहने वाला है, लेकिन जो समीर चौगांवकर कह रहे हैं, क्या इस व्यवस्था के लिए कांग्रेस तैयार है? पूर्णिमा जी, थोड़ा समीर जी से 2 सवाल है हमारे। पूर्णिमा जी ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद प्लीज यश को अपना जवाब देने दीजिए, फिर आप सवाल ले लीजिएगा सर। सबसे पहली बात यह है, मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमारी ये व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये ऑनलाइन क्राउड फंडिंग है। इनकी आरएसएस की तरह गुरु पूर्णिमा पे कोई भी आके बोरे नहीं दे जाता है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अभी संघ की महिमा मंडन किया है यहाँ पे आरएसएस का, ये हमारे समीर जी ने, ये मुझे बताएं, इनको कोई एक दिन चंदा देता हो या रोज देता हो? अगर ये देश की व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं तो क्या बहस आरएसएस की फंडिंग पर नहीं है ना? आप समझिए, क्राउड फंडिंग आप करना चाह रहे हैं, आप डोनेट फॉर देश कह रहे हैं सर। आरएसएस की फंडिंग पर चर्चा नहीं है सर। मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान तो आप झट कर देते हैं। किस तरीके से आपकी जहां सरकारें हैं वो अंडर डेप्थ जा रही हैं, राज्य का खजाना खाली हो रहा है, पार्टी के पास पैसा नहीं है सर, सब कुछ क्या चंदे से पूरा कीजिएगा? ये सारे सवाल आपको
भाजपा से भी पूछने हैं। अरे सर मैं पूछ तो रही हूँ, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो क्या कर सकती हूँ मैं उसमें? आपके सामने सारे सवाल पूछ रही हूँ मैं, लेकिन कांग्रेस का जवाब तो कांग्रेस देगी ना कि बीजेपी देगी। पत्रकार बन के बैठ जाते हैं आके यहाँ पे। हम क्या आरएसएस का महिमा मंडन सुनने? अरे सर आप आरएसएस का महिमा मंडन मत सुनिए, आप कांग्रेस का महिमा मंडन कर दीजिए, वो भी दर्शक सुनेंगे। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दे दीजिए यश श्रीवास्तव जी। पूछिए। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आप मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान कर देते हैं, राज्य सरकारें अंडर डेब्ट जा रही हैं, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, सब कुछ क्या क्राउड फंडिंग के जरिए देश के नाम पर पैसा मांग कर ही होगा? ठीक, अब मैं आपको जवाब देता हूं, मेरा जवाब सुनिएगा। मुफ्त की रेवड़ियां, ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं, और नरेंद्र मोदी जी को गरीबों के लिए जो योजनाएं होती हैं उसको रेवड़ी कहने से पहले जो अडानी को रेवड़ा दिया है उस पर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, हमने जिस भी राज्य में हमारी सरकार है वहां हमने पब्लिक के कोई भी काम नहीं रोके हैं। जिनको भाजपा विकास के रुके हुए काम बता रही है वो इनके दोस्तों के रुके हुए ठेके हैं। तीसरी बात, देश इस समय आजादी की लड़ाई वाली स्थिति में फिर से आ गया है। एक व्यक्ति सिर्फ सवाल पूछने के लिए लोगों को संसद से बाहर निकलवा रहा है। यदि हम असहयोग आंदोलन को याद करते हुए उसी दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो मैं नहीं समझता उस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए। और फिर आपकी सहयोगी पार्टी की निलंबित सांसद जो है वो पैसा लेकर भी सवाल पूछ लेती है सर। नहीं देखिए, फिर वो पैसा लेकर भी सवाल पूछ लेती है। हाँ जी, सॉरी, क्या पैसा लेकर भी सवाल पूछ लेती है महुआ मोइत्रा जैसे लोग? ये आप साबित कर पाए हो तो बता दीजिए। सर मैं क्या साबित करूंगी? एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, पार्लियामेंट ने सदस्यता खारिज कर दी, बाहर निकल गई वो, मैं क्या बताऊं इसमें? तो अब वो तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको कौन सा प्रूफ चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हूं सर। केवल आरोप पर खारिज हो जाती है, और रमेश बिधोड़ी संसद में खड़े होकर क्या बोलता है यदि आप दोहरा सकती हो तो दोहरा दीजिए, उसकी सदस्यता खारिज नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है। प्रमोद जी क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इसी के साथ, और फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। राहुल लाल जी 30 सेकंड आपके पास, फिर प्रमोद जी आपके पास आ रही हूँ। राहुल लाल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, सवाल मत पूछिएगा प्लीज, सवालों के जवाब का समय नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, मैं जवाब भी दे देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे समीर जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार जाती है तो वो सरकार का पक्ष होता है वहां पे कि जनता जान के क्या करेगी राजनीतिक दलों को चंदा कहां से आ रहा है। यानी वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी खुद भी चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पारदर्शिता की स्थिति आए, और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 6000 करोड़ रुपया है वो नहीं चाहता है कि दूसरे पार्टियों के लिए भी पारदर्शिता की कुछ स्थितियां बन सके और वहां पे पैसे आए। तो ये सवाल बीजेपी के ऊपर काफी गंभीर है, और मेरा सीधा मानना है कि तमाम दलों के सामने में एक तरह से इक्वल प्लेटफॉर्म संसाधनों के मामले में भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे। देखिए, ये बात सही है कि देश में जो व्यवस्था है उसमें चुनाव में काफी सुधार की आवश्यकता है। चुनाव की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर में सारे लोग मिले और चिंतन मंथन करें, और किस तरह से हम बेहतर एक व्यवस्था लोगों को दे सके, ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ आज की डिबेट में जो बातें उठी, उस डिबेट की बातों में ये एक बात उठी कि भाई कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अधिकार है वो चंदा ले, लेकिन हमारी सिर्फ आपत्ति है कि आप देश के नाम पर जो चंदा मांग रहे हैं ये हमारी विचारधारा और हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। आप अपनी कांग्रेस पार्टी की नीति, नेतृत्व और नीयत के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर मांगे तो कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, एक राष्ट्रवादी संगठन जो भारत माता की उस संगठन को यहाँ बेवजह घसीटा गया, और उसके ऊपर में जिस तरह से सवाल उठाए गए, अच्छा ये बताइए आरएसएस का फंडिंग में भी अगर पारदर्शिता की बात हो रही है तो इसमें क्या खराबी है? हिंदू विरोधी मानसिकता को इन्होंने फिर एक बार उजागर किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भारत माँ की आराधना की जाती है, वहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक किसी से कोई चंदा नहीं लेता है। वहाँ स्वयं सेवक लोग साल में एक बार सिर्फ गुरु दक्षिणा करते हैं, और गुरु दक्षिणा यश भाई। ठीक है प्रमोद जी, उसको लेकर समीर जी ने जवाब दे दिया।